स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड़, वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाभड़गांव, हिंदी विभाग। मैं डॉक्टर माधव गायकवाड़, ऐच्छिक हिंदी BA द्वितीय वर्ष, पेपर क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य। इसके अंतर्गत हमने इससे पहले नामदेव तथा कबीर का अध्ययन किया है। अभी चलना है तुलसीदास की ओर। पठित पाठ्यक्रम जो दिया गया है वह आपके सामने होगा, यह मुझे अपेक्षा है। मित्रों, जिस प्रकार से नामदेव संत कबीर का जो उपदेश है, ये उपदेश जीवनपरक उपदेश है, उसी प्रकार से तुलसीदास ने जो पठित पदों के माध्यम से हमारे सामने भक्ति के रूप किस प्रकार के होते हैं, इसके संदर्भ में कुछ उदाहरण रखे हुए हैं। तुलसीदास मूलतः एक हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी तथा 1568 विक्रमी संवत में राजापुर उत्तर प्रदेश में माना जाता है तथा उनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी तथा 1680 विक्रमी संवत ये मानी जाती है। जो जिस प्रकार उनका जन्म राजापुर में माना जाता है, उसी प्रकार से उनकी जो मृत्यु है, ये मृत्यु अस्सी घाट वाराणसी में माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब सोचनीय बात यह है कि जितने महान संत कवि हो गए हैं, उनके जन्म के बारे में जिस प्रकार का संदेह अर्थात विद्वानों में मताक्य नहीं है, उसी प्रकार से तुलसीदास के संदर्भ में यही बात हो गई है। तुलसीदास के जन्म के संदर्भ में भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कोई विक्रमी संवत मानता है तो कोई ईस्वी मानता है। कोई विक्रमी संवत के अंतर्गत 1523 को कोई मानता है, तो कोई 1572 को मानता है, तो कोई 1530 को मानता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने दिया है, यह सर्वसम्मत से माना गया, यह ईस्वी विक्रमी संवत है। दोनों का अगर हम भेद देखते हैं जन्म और मृत्यु के संदर्भ में, तो तुलसीदास यह प्रतीत होता है कि तुलसीदास ये 126 वर्ष के आसपास जीवित रहे। मतलब उनकी आयु जो है, उनकी आयु 126 वर्ष की आयु मानी जाती है, जो कि किसी भी संत कवि या हिंदी साहित्य के किसी भी कवि को इतनी दीर्घायु मिली नहीं है। अब तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु जो है ये नरहरिदास माने जाते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। अब कुछ किताबों में या कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये आत्माराम दुबे नहीं थे, ये आत्माराम शुक्ल थे। लेकिन सर्वसम्मत तथा उनके कुछ पदों के अर्थों के अनुरूप बहुतांश विद्वानों ने उन्हें आत्माराम दुबे नाम से ही जाना जाता है। अर्थात उनका नाम क्या है? तुलसीदास दुबे। तुलसीदास का बचपन का नाम जो राम बोला था, वह बाद में तुलसीदास बन गए। अब उनकी माता का नाम तुलसी शुक्ल था या दुबे, और उनकी पत्नी जो थी, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि तुलसीदास की 3 पत्नियां हो गई। लेकिन अधिकांश जिक्र जो है पदों के अनुसार, ये पदों के अनुसार जिक्र जो है रत्नावली का ही मिलता है। इसलिए यहाँ पर पत्नी के रूप में रत्नावली को देखा जाता है। अब ये तुलसीदास भारतीय संस्कृति के एक ज्वलंत प्रतीक है। वे मुगल शासन काल के सबसे बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। इतना ही नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध के पश्चात भारत के सबसे बड़े नायक माने जाते हैं, और ये हिंदी के जो सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये
मान्यता दी है कि बुद्ध के बाद लोकनायक के रूप में केवल तुलसीदास को ही देखा जा सकता है। तुलसीदास जी ने जिस समाज को देखा था वह बड़ा ही अजीब सा समाज था। उस समय का समाज किसी ऊंचे आदर्श पर नहीं चल रहा था। उच्च स्तर के लोग विलासिता में चूर थे और निचले स्तर के लोग जो है ये अशिक्षित थे। पंडितों और ज्ञानियों का समाज में कोई स्थान नहीं था, उनका कोई सरोकार नहीं था। तात्पर्य यह है, जाति पाति की प्रथा अधिक कठोर होती जा रही थी। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो तलवार के बल पर धर्म की जड़ जमाने वाले मुस्लिम संप्रदाय के कट्टर शासकों के अत्याचार प्रतिदिन यहां बढ़ते जा रहे थे। एक राजा मुस्लिम का आया, दूसरा राजा, तीसरा राजा, इस प्रकार से ये जो संक्रमण है ये निरंतर मात्रा में चल रहा था। और इसीलिए सामान्य लोग जो है, सामान्य लोगों का इसमें, सामान्य प्रजा का इसमें दलन होता जा रहा था। और इसीलिए एक प्रकार से जनता जो है ये भयभीत होकर जिस प्रकार से सैर भैर हो गई थी। और ऐसे समय में तुलसीदास एक पेड़ के समान जो भक्ति की छाया के रूप में समाज में ये प्राप्त होते हैं। जो सज्जन लोग सर्वत्र दुखी तथा व्यथित थे और नष्ट होती हुई इस मानसिकता की विश्वमयी प्रेममयी वृत्तियों का राम भक्ति के माध्यम से पुनः पल्लवित करने का काम जो है ये तुलसीदास ने किया है। मतलब भक्ति को नया जीवन देने का काम, भक्ति को नया रूप देने का काम जो है ये तुलसीदास ने राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने प्रस्तुत कर हिंदू समाज को केंद्रित किया है, अतः इकट्ठा करने का काम ये तुलसीदास ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति, सौंदर्य के अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोक मंगल की तथा लोक साधनावस्था के पथ को प्रशस्त किया है। मतलब जो यहाँ का जो प्रशस्ति का मार्ग था, यहाँ का जो लोकमंगल का मार्ग था, ये लोकमंगल का मार्ग तुलसीदास ने अपने पदों के माध्यम से दिखाया है, जो कि राम भक्ति के माध्यम से। भक्तिकालीन राम भक्ति की शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमने इसे पहले देखा है कि भक्ति काल में दो शाखाएं प्रवाहित थी, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। निर्गुण शाखा कबीर की ओर जाती है, तो सगुण जो शाखा है ये सगुण के अंतर्गत जो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। इस राम भक्ति की जो जड़ें हैं, ये राम भक्ति की जड़ें मात्र तुलसीदास को माना जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने राम की भक्ति करके राम के आदर्शों को सामने रखने का प्रयास किया है। आज हम राम को जानते हैं, लक्ष्मण को जानते हैं, सीता को जानते हैं। अतः रामायण जो है ये जो पवित्र ग्रंथ जिसे माना जाता है, इसी रामायण को उन्होंने अपने शब्दों में दोबारा रामचरित मानस के रूप में लिख रखा और यही भारतीय समाज का आदर्श माना जाता है। अब ये रामचरित मानस जो है, इससे पहले वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण लिखी थी और फिर तुलसीदास ने क्या किया, तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखा। दोनों का अंतर क्या है? अभी दोनों का अंतर ये है, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वह जो रामायण है ये बृहत है, विस्तृत है, वह विस्तृत है और वह एक आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, एक आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। तो रामचरितमानस जो है, ये रामचरितमानस किसी सीमित प्रसंगों को लेकर ही लिखी गई है और रामचरितमानस जो है यह व्यक्ति को भक्ति की ओर खींचने का प्रयास करता है। ये
मूलतः तात्विक अंतर जो है ये वाल्मीकि का रामायण और तुलसीदास का रामचरितमानस, इसका अंतर है, इसका अंतर। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वाल्मीकि की रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? तो ये अंतर है, रामचरितमानस यह हमारे अंदर भक्ति निर्माण करता है और भक्ति, राम के भक्ति की ओर हमें खींचता है। तो वाल्मीकि का रामायण जो है, ये वाल्मीकि का रामायण हमारे सामने जीवन जीने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श पिता, आदर्श माता, इस प्रकार से आदर्श राज्य, इस प्रकार का संकेत जो है, यह संकेत हमें वाल्मीकि का रामायण देता है। तो भक्ति की ओर खींचने का काम जो है ये रामचरितमानस करता है। ये मूलतः ये दोनों का अंतर है। अब ये जो तुलसीदास की जो ये हमारे पाठ्यक्रम में जो पद है, ये पद जो अत्यंत महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं, ये पद है। इससे पहले हम जो है तुलसीदास के साहित्य के बारे में हम देखते हैं। अब ये तुलसीदास का जो साहित्य है हम अगले वीडियो में इसे प्रस्तुत करेंगे।